Hello everyone, my name is Saurabh Balyani. I'm a certified trainer and a professional QS. Today I welcome you all to the forum of Reinforced QST. Uh, I'm here today for the introduction session of Revit architecture. So let's start the session. Okay. So this is the starting screen which we'll be getting whenever we switch to Revit architecture. Okay, actually Revit क्या है? Revit is basically a software which is totally a BIM software, Building Information and Modeling. तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इस सॉफ्टवेयर को हर कोई यूज करता है बहुत इजीली. जैसे कि ऑटोकैड आजकल के टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स रेविट ने एक एरा ले लिया है जो ऑटोकैड को डे बाय डे रिप्लेस भी करता है. ऑटोकैड नो डाउट ऑटोकैड जो होता है वो अपने ही लेवल पे होता है, वेयर एज रेविट आर्किटेक्चर है वो एक अलग ही लेवल पे आ जाता है. तो अगर हम रेविट की बात करें, एक रेविट जो है इट इज़ अ फुल सॉफ्टवेयर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग दैट इज फ्रॉम ड्राफ्टिंग एनालिसिस एमईपी में. तो रेविट जो है, रेविट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सो जो फर्स्ट पार्ट है रेविट का दैट इज रेविट आर्किटेक्चर. लेट मी शो यू, जिससे आपको और अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होगी. ओके, सो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं रेविट की. ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं तो रेविट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज रेविट आर्किटेक्चर. ओके, द नेक्स्ट वन रेविट स्ट्रक्चर एंड द थर्ड वन इज रेविट एमईपी. तो अगर मैं आप इनको इन तीनों के बारे में बताऊं तो रेविट आर्किटेक्चर जो बेसिकली सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स ये सब यूज करते हैं, रेविट आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा कॉमन है. उसके अपार्ट बेसिकली जैसे आप लोगों ने स्टैट प्रो वगैरह के बारे में सुना होगा, रेविट स्ट्रक्चर इज बेसिकली फॉर द एनालिसिस लोड्स कैलकुलेशंस. जो भी आपने पढ़ाई करी है एज ए सिविल इंजीनियर, तो उसकी जितनी भी लोड्स कैलकुलेशंस होती है, एनालिसिस होता है, all these topics are covered in Revit structure. Whereas Revit MEP is mechanical portion. बेसिकली आपने कई बार देखा होगा कि डक्टिंग्स होती है, इलेक्ट्रिकल वर्क्स होती है, प्लम्बिंग वर्क्स होते हैं, तो उन सब की ड्राफ्टिंग, डिजाइन, एनालिसिस ये सब जो होता है हमारा रेविट एमईपी का पार्ट होता है. सो टुडे वी आर हियर फॉर रेविट आर्किटेक्चर, तो हम उसी पे स्टिक रहते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद रेविट आर्किटेक्चर. आई विल बी गिविंग यू अ डेमो हाउ टू basically you can use and understand it properly. Okay, so let's start with Revit architecture. तो फ्रेंड्स, जब भी मैं ये रेविट आर्किटेक्चर ओपन करता हूँ तो सबसे पहले जो मेरे पास इंटरफेस आएगा वो ये वाला इंटरफेस रहेगा. तो अब आप देख रहे होगे जो हमारा जो स्क्रीन है रेविट की, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 प्रोजेक्ट्स, 2 पार्ट्स. ओके, द वन इज द प्रोजेक्ट्स एंड द अनदर वन इज फैमिली. तो ये जो प्रोजेक्ट्स वाला हमारे पास पोर्शन है ना, प्रोजेक्ट्स वाला पोर्शन में क्या होता है कि जितना भी सपोज मैं एक रूम बना रहा हूँ, ठीक है, उस रूम में ड्राफ्ट करा मैंने, उस रूम को मैं अब अंदर से उसको डिजाइन कर रहा हूँ, उस रूम के अंदर फर्नीचर होगा प्लेस कर रहा हूँ. मतलब जितना ड्राफ्टिंग पोर्शन होता है, वो ड्राफ्टिंग पोर्शन जितना भी होता है वो सब हमारा इस प्रोजेक्ट्स वाले पार्ट्स में चलता है. उसके अपार्ट एक दूसरा जो हमारे पास पार्ट होता है वो होता है रेविट आर्किटेक्चर में फैमिलीज. फैमिलीज क्या होता है? ऑटोकैड में ब्लॉक्स होते हैं, वैसे ही रेविट में फैमिलीज होती है. बेसिकली जो फैमिलीज होती है, सपोज जो रूम है उसमें कोई फर्नीचर है, मेरे पास बेड लगाया हुआ है मैंने किसी रूम में, बट क्या होता है बेड कुछ कुछ तो बाय डिफॉल्ट रेविट आर्किटेक्चर में होते हैं, बट कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि वो बेड्स है या वो कोई फर्नीचर है या कुछ भी है, वो आइटम हमारे लिए उस टाइम अप्रोप्रिएट नहीं है. तो हम उस आइटम को खुद डिजाइन कर सकते हैं, उसकी डायमेंशंस दे सकते हैं, उस पर मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं. तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें होती है उन सबको ना हम डिजाइन खुद कर सकते हैं इस फैमिलीज वाले पार्ट. यहाँ पे तो हम सब कुछ सारा काम जो हमारा होगा वो प्रोजेक्ट्स में होता है, बट प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड कोई चीज़ जो हमें ड्रॉ करनी है या कुछ बनाना है,
जो कि मिले हमें, दैट विल बी योर फैमिलीज पार्ट। ओके, तो सब अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स। तो जब भी आप ये कोर्स स्टार्ट करते हैं तो इन सब टेम्पलेट्स को हम थॉरली पढ़ेंगे। ओके, so right now I am just using the construction or architectural templates, whereas जो structural template है, if you are working on a structural work, that is load analysis and designing, और MEP का काम है तो आप इस वाली टेम्पलेट पे वर्क करेंगे। अदरवाइज हम इस वाली इन सब आर्किटेक्चरल पार्ट पे इन्हीं सब टेम्पलेट्स पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट खोली है। एक्चुअली जो रेविट है उसका अभी तक लेटेस्ट वर्जन जो है रेविट 2020 तक आ चुका है। But right now I am giving you a demo on Revit 2018 version because यही feasible है and it will be very good to learn easily. Okay. हाँ, तो फ्रेंड्स आप जब भी देखोगे सो दिस इज आवर वर्क स्पेस। तो ये जो वर्क स्पेस है, इस वर्क स्पेस के अंदर ही अंदर हम सारा काम करते हैं। ये जो चार आप देख रहे हो पार्ट्स, दीज फोर्स आर द एलिवेशंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो जब भी हमें कोई चीज़ रिप्रेजेंट करनी होती है, हम कुछ भी आर्किटेक्चरल वर्क देखते हैं या कोई भी ड्राइंग का सेट देखोगे आप, तो उसमें एलिवेशंस भी होते हैं। तो ये जो एलिवेशंस है, रेविट आपको बहुत इजी कर देगी आपको एलिवेशंस देना। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आर्किटेक्चर का टैब है हमारे पास, जिसमें हमारे पास वॉल्स का टैब है। इन वॉल्स में हम एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। डोर्स, विंडोज, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स जो मैं आपको बता रहा था, फैमिलीज वाला पार्ट जो हम खुद डिजाइन कर सकते हैं, वो वाला पार्ट इसमें है। कॉलम, दीज आर द आर्किटेक्चरल कॉलम। स्ट्रक्चरल कॉलम हमारा यूज का नहीं है, वो तब होगा जब हम रेविट स्ट्रक्चर पे वर्क करेंगे। अदरवाइज विल बी देयर फॉर आर्किटेक्चरल कॉलम ओनली। ओके, फ्रॉम आफ्टर दैट देयर इज अ रूफ ओवर देयर। रूफ हम बना सकते हैं। रूफ के अलग अलग टाइप्स है, रूफ में क्या क्या पोर्शन यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर, फेशिया, गटर। तो ऑल दीज आर रूफ। ओके, देन सीलिंग। रूफ और सीलिंग में डिफरेंस होता है। रूफ इज अ काइंड ऑफ स्लैब, वेयर सीलिंग इज द फॉल सीलिंग। ओके, तो ये फॉल सीलिंग्स वगैरह को हम सीलिंग भी डिजाइन कर सकते हैं। देन विल बी गेटिंग द फ्लोरिंग देयर। कर्टेन सिस्टम। कर्टेन सिस्टम जैसे आपने देखा होगा, कई कई बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है उसमें ग्लास वॉल्स वगैरह होती है। ओके, तो जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो पूरा ग्लास का होता है, तो दैट विल बी योर कर्टेन सिस्टम। आफ्टर दैट देयर इज अ कर्टेन रेड, मलियन, रेलिंग, रैम्प, स्टेयरकेस। हर एक चीज को हम ना बहुत प्रॉपरली और वेल डिफाइंड फॉर्म में डिजाइन करते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास राइट साइड में होता है प्रोजेक्ट ब्राउजर। द प्रोजेक्ट ब्राउजर इज कि आप किस लेवल पे वर्क करो। जैसे अभी मेरे पास बाय डिफॉल्ट दो लेवल्स है, लेवल 1 एंड लेवल 2। ओके, तो अगर आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास मोर देन 2 लेवल्स है, यू कैन क्रिएट अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ लेवल्स इन रेविट आर्किटेक्चर। ओके, तो जितने भी आप लेवल्स ड्रॉ करते रहोगे, लेवल्स को ड्रॉ करने का एक प्रोसीजर फॉलो होता है, तो जितने भी आप लेवल्स ड्रॉ करते रहोगे उतने ही लेवल्स आपके पास यहाँ पे ऐड ऑन होते जाएगा। एंड सेम इज विद द सीलिंग प्लान। तो यहाँ पे सीलिंग प्लान हो गए, जितने आप लेवल ऐड करोगे उतने ही आपके सीलिंग लेवल भी बढ़ता जाएगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली द रेविट इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। उसके अपार्ट मैं आपको एक ना प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, जिससे बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि रेविट आर्किटेक्चर में काम क्या होता है। ठीक है, तो मेरे पास एक सैम्पल आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इससे आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कि रेविट आर्किटेक्चर में वर्क क्या होता है, हम क्या वर्क कर रहे हैं रेविट आर्किटेक्चर में। ठीक है, किस लिए यूज़ होता है ये हर जगह। एंड मैं अगर आपको सबको बताऊं तो ऑटो कैड इज़ अ बेसिक थिंग जो सबको आनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ऑटो कैड, रेविट जो है वो आज के टाइम पे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो दैट्स वाई रेविट की जो इतनी डिमांड है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो लेट्स गो टू लेवल 1। ओके, तो ये एक लेवल 1 है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत एक नॉमिनल सा मैंने प्लान बनाया हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो किचन, डाइनिंग हॉल, लिविंग वगैरह सब कुछ है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास लेवल 2 भी है। तो लेवल 2 पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा लेवल 2 का पार्ट है।
मैंने 2 पार्ट्स में इसको बनाया, एक कोर है मेरा लेवल 1 एंड अनदर वन इज लेवल 2। ये जो लीजेंड्स वगैरह होते हैं ये सब बहुत ईजिली बन जाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 2D प्लान है ना, ये मैंने एक 2D प्लान अपने आप बना लिया, ठीक है। ऑटोकैड में क्या होता है, 2D प्लान के बाद हमें 3D में कन्वर्ट करना पड़ता है उसको। हमें उसमें बहुत सारी डिफरेंट कमांड्स कन्वर्ट करनी पड़ती है ताकि वो 3D में प्रॉपरली बन जाए। रेविट में जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आप 2D जनरेट कर रहे हैं, आप 2D बना रहे हैं, 2D प्लान ड्राफ्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे आप 2D प्लान ड्राफ्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली रेविट जो है आपको 3D प्लान कन्वर्ट करके देता है। मैं आपको इसका 3D दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो दिस इज अ डिफॉल्ट 3D व्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक 3D प्लान मिलेगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ 3D मॉडल। अगर मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, सो आप देखेंगे तो ये आपके लिए 3D मॉडल है। ये 3D मॉडल मैंने खुद प्रिपेयर नहीं करा है, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय रेविट। मैं तो बस इंस्ट्रक्शन करता हूँ 2D प्लान ड्राफ्ट करते वक्त कि हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें क्या चाहिए, हमें कैसा मटेरियल चाहिए। उसके अपार्ट ये सब चीज़ें अपने आप यहाँ पे बन रही है, ठीक है। इसको हम जब ये पूरा प्रोजेक्ट रेडी कर लेते हैं, उस पूरे प्रोजेक्ट को रेडी करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास 3D व्यूज अलग अलग बने। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अप्रोच। सो एक ये 3D व्यू मैंने सेटअप कर रखा है यहाँ पे। ओके, फिर यार्ड है मेरे पास एक। ये अलग अलग ऑप्शंस है, हमारे पास कैमरा ऑप्शंस होते हैं रेविट में। उन कैमरास के थ्रू हम सेट कर सकते हैं कि हमें कौन सा व्यू देखना है, ठीक है। अगर इसके, ये तो मैंने आपको बाहर का व्यू दिखाया, अगर आप अंदर का देखना चाहते हैं, सो दिस इज माय किचन। तो ये मेरी किचन बनी हुई है। किचन के अंदर से कुछ ग्लेजिंग जा रही है, ये सब बाहर आपको दिख रहा है। एंड मेक श्योर फ्रेंड्स, रेविट जो है ना, रेविट एक बहुत टेक्निकल सॉफ्टवेयर है जो सिविल इंजीनियर्स के बहुत काम आता है। क्योंकि इसमें आपको सारे टेक्निकल टर्म्स मिलेंगे, ये नहीं कि हम कोई भी टर्म यूज कर रहे। तो टेक्निकल टर्म्स जो सिविल फील्ड में यूज होते हैं वही टर्म्स आपको इस पूरे रेविट में मिलने वाले हैं। ओके, उसके अपार्ट मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2D प्लान देखता हूँ, तो देयर आर सर्टेन एलिवेशन, जो हमें एलिवेशन चाहिए होती है कई बार। तो आपको मैं एलिवेशन दिखाता हूँ कि ईस्ट से ये कैसा दिखेगा। सो दिस इज माई ईस्ट एलिवेशन, जो बाहर की कैलकुलेशन एस्टिमेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है एलिवेशन। जितना भी हमारा फसाड वर्क होता है, बेसिकली फसाड वर्क जो होता है वो एलिवेशन से ही कैलकुलेट होता है। किसी भी बिल्डिंग के बाहर की आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग करोगे तो वो एलिवेशंस के थ्रू ही आप कर पाओगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि इसमें सेक्शंस बहुत इजीली मिलते हैं आपको। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने ना ये सेक्शन 3 कट कर रखा है। और आप देखोगे तो ये मेरी किचन डाइनिंग से लेके जा रहा है, ये सेक्शन जा रहा है मेरा यहाँ से। और ये लॉन्ड्री से कट होके, स्टेयरकेस से कट हो गई, ये आगे तक मेरा एक सेक्शन कट करा हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये सेक्शन जो है ना, ये मैंने बहुत इजीली कट करा है। मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करा, बस मैंने सेक्शन सेलेक्ट करा और सेक्शन को कट कर दिया। मुझे कहाँ से करना है, जैसे ही सेक्शन कट करता हूँ अपने आप वो मेरे को उसका सेक्शन का पोर्शन, सेक्शनल एलिवेशन दे देगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास एक बिल्डिंग सेक्शन है। तो आप देख रहे होगे, दिस इज माई बिल्डिंग सेक्शन। अंदर से जो कट करा होता है ये वो वाला बिल्डिंग सेक्शन है। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस यहाँ पे कट कर रखे थे डेमो के लिए, तो वही सब सेक्शंस मैं आपको शो कर रहा हूँ। एंड हियर इज अ सेक्शन फॉर स्टेयरकेस आल्सो, सो दिस इज अ स्टेयरकेस सेक्शन। ओके, तो ऐसे ही आपको वॉल टाइप सेक्शंस मिलेंगे। वॉल के लिए जो आपने कई बार आप देखोगे तो स्किन सेक्शंस एस्टिमेशन कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है, स्किन सेक्शंस। तो ये जो स्किन सेक्शंस है ना, ये सारे आपके यहाँ पे बहुत इजीली कट हो जाती है। उसके अपार्ट फ्रेंड मैं आपको व्यूज दिखाता हूँ कुछ। तो रेंडरिंग कहते हैं, जो मैंने आपको किचन वगैरह के व्यूज दिखाए थे, उसके अपार्ट जो है हमारे पास रेंडरिंग के व्यूज होते हैं। तो रेंडरिंग के व्यूज जो होते हैं वो बहुत इजीली हमारे लिए काम आते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ व्यूज दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये सारे व्यूज है। ये जितने भी व्यूज है ना, ये डिपेंड करते हैं हमारे सिस्टम की क्वालिटी पे। तो जितनी भी क्वालिटी होगी, अगर आप कहीं रेविट पे प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं तो कंपनीज आपको बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम्स प्रोवाइड करती है इफ यू आर वर्किंग ऑन अ रेविट। ओके, क्योंकि रेविट के व्यूज जो होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। वैसे ही यार्ड का व्यू है मेरे पास,
सिमिलरली अगर मैं आपको किचन का व्यू दिखाऊँ तो दिस इज़ माय किचन, ठीक है? तो ऐसे करके आप बहुत सारे व्यूज़ बनाते हैं जिससे हमारी प्रॉपर एक हम देखा जाए तो पोर्टफोलियो रेडी करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा पूरा पोर्टफोलियो है। उसके बाद ये सेक्शनल व्यू है मेरा, बाहर से मैं दिखा रहा हूँ। इसमें बैकग्राउंड जो है वो भी हम अपने आप प्लेस करते हैं। बहुत ईज़ी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस सॉफ्टवेयर में। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल क्वांटिटीज़ जो मैंने आपको बताया था। तो वो शेड्यूल्स भी आप लोगों के बहुत काम आएँगे। यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे सपोज़ मेरे पास हनी लोकस का मैंने एक यूज़ करा, तो उसकी काउंट कितनी है, उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कॉस्टिंग भी कर सकते हैं। ओके। एंड फाइनली क्या होता है, हमें कोई भी चीज़ अगर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आर्किटेक्ट क्या करते हैं, उसको शीट्स पे देते हैं, हमें प्रिंट आउट देते हैं ना। तो वो ही चीज़ यहाँ पे हम अपने आप करते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास शीट्स का ऑप्शन है। तो ये जो शीट्स है इस पे देखो मेरा साइट प्लान है। साइट प्लान में हम हर एक चेंजेस करते हैं। दिस इज द मास्टर प्लान फॉर द साइट। ऊपर से जो देखते हैं हम, आपने कई जगह देखा होगा, प्लांटिंग शेड्यूल बना हुआ है इसमें। ओके। तो काफ़ी चीज़ें हैं। इसमें सोलर एनालिसिस करा है। सोलर एनालिसिस क्या होता है, किस टाइम पे आपको कैसा दिखेगी, आपकी अपीयरेंस कैसी होगी। सपोज मेरा यहाँ पे टाइम फिक्स है, अभी राइट नाउ द टाइम इज 10:10। ओके। तो 10:10 पे सोलर स्टडी करते हैं हम। बहुत इजी है। उससे हमारे पास शेडोज सोलर के सन के अकॉर्डिंगली होती है। अगर मैं कहीं भी शेडोज वगैरह डालूंगा दिन के टाइम में, तो वो शेडोज जो अप्रोप्रिएट टाइम है उसके अकॉर्डिंगली शेडोज वहाँ पे शो होती है। वैसे ही आपके पास प्लान्स है यहाँ पे, वो ऐसे हम प्लान प्लेस करते हैं पूरा शीट पे। शीट का साइज डिपेंड करता है, आपको A4 चाहिए, A3 चाहिए, A1 चाहिए। सारी शीट्स हमारे पास रेविट में ऑलरेडी प्रेजेंट होगी। ओके। और यहाँ पे जैसे ये सब चीज़ें लिखी हुई है, ऑटोडेस्क लिखा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमारे पास, डिस्क्रिप्शन है, सैम्पल हाउस है। ये सब जो डेटा है ना, इन सब डेटा को हम एडिट करते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हमें यही चीज़ यूज़ करनी है, यही डेटा रखना है। ये सारा डेटा जो है ये एडिटेबल फॉर्म होता है। हम इसको बिल्कुल एडिट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली अपनी टाइटल ब्लॉक बना सकते हैं। ओके। तो ऐसे ही मेरे पास एलिवेशन सेक्शंस की शीट है। तो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ईज़िली यहाँ पे सॉर्टेड होती है। हमें ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम किसी प्लान को ड्राफ्ट करते हैं या बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए हमें ऑटोकैड पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रेविट जो है वो हमारा वर्क बहुत ईज़ी और कन्वीनिएंट वे में करता है। हमें ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट वाला रूल नहीं है यहाँ पे। बस बेसिक सी कमांड्स होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आर्किटेक्चरल टैब है। तो ये पूरी बेसिक सी कमांड्स है रेविट आर्किटेक्चर की। स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल टैब है, ये रेविट स्ट्रक्चर के लिए होता है। और सिस्टम्स जो है ये रेविट एमईबी का पार्ट है, जिसमें हमारा मैकेनिकल, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल पोर्शन, ये पूरा पोर्शन हमारा रेविट के लिए। अगर हम इन तीनों पार्ट्स को मिक्स कर दे तो हमारा जाके रेविट कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनता है। दैट इज बिम, BIM, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अगर हम इन तीनों पार्ट्स को पढ़ेंगे तो ये रेविट बिम बनता है। अगर हम एक एक पार्ट पढ़ते हैं तो बिम का कंसेप्ट वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है। ओके। बट डिपेंड करता है किसकी कैसी नीड है। बेसिकली जो MEP का काम है, MEP बहुत कम लोग करते हैं, बिकॉज MEP की जो फील्ड होती है वो अलग होती है। तो MEP वाले जो होते हैं ना, MEP के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो बस रेविट MEP ही सीखते हैं, क्योंकि उन्हें आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो सिविल इंजीनियर्स जो है वो रेविट आर्किटेक्चर जरूर करते हैं स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि स्टार्ट प्रो वगैरह ज्यादा यूज होता है। तो कुछ लोग स्टार्ट प्रो की तरफ जाते हैं, कोई स्ट्रक्चर रेविट स्ट्रक्चर पे जाता है, कोई ई टैब्स पे जाता है। बट रेविट आर्किटेक्चर जो है वो हर कोई यूज करेगा। आज नहीं तो कल आने वाली फील्ड में रेविट आर्किटेक्चर सबको आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितनी भी रेविट आर्किटेक्चर की ड्राइंग्स है, हम उन ड्राइंग्स को ऑटो कैड के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स जो हमने ये प्लान बनाया है उसी प्लान को मैं ऑटो कैड के प्लान में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ऑटो कैड की फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लिंक कैड वगैरह के ऑप्शन है, इम्पोर्ट कैड के ऑप्शन है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे यूज होती है। उसके अपार्ट जब हम ये सिलेबस करते हैं तो इसमें हमारे पास कंप्लीट क्या क्या होता है। एक आर्किटेक्चरल टैब हमारा पूरा कंप्लीट होगा, इंसर्ट का टैब पूरा कंप्लीट होता है, एनोटेट पूरा हमारा कंप्लीट होता है। एनोटेट इज बेसिकली द डायमेंशनल पार्ट। ठीक है। तो आपने देखा होगा, और आखिर जो ऑटो कैड होता है उसका डायमेंशनल पार्ट बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही। बट यहाँ पे बहुत ईजिली हो जाएगा। जितना भी हमारा डायमेंशनल पोर्शन है ना, बहुत ईजिली हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मासिंग एंड साइट हमारा पूरा होगा। कोलैबोरेट हम पूरा करते हैं।
व्यू टैब पूरा होगा हमारा, मैनेज टैब पूरा होता है, और उसके बाद मॉडिफाइंग जो होता है, वो मॉडिफाइंग टूल्स होते हैं हमारे पास। ये सारे टूल्स हमारे पूरे कवर होते हैं रेविट आर्किटेक्चर में। सो दिस वाज जस्ट अ डेमो फॉर यू, सो दैट यू कैन जस्ट गेट एन आइडिया फॉर द सॉफ्टवेयर कि इस सॉफ्टवेयर में है क्या। जब आप स्टार्ट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग वेल नॉलेज थ्रू दिस सॉफ्टवेयर, जो आपके लिए इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा यूज होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी, तो ये बहुत एनफ है एक डेमो क्लास देने के लिए, डेमो सेशन देने के लिए। रेविट से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो और भी अच्छे से यूज होगा आपके लिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।